देखिए, सबसे पहले तो मैं अमित मालवीय जी से कहना चाहता हूँ कि अगर उनको लगता है कि क्रैकर बैन गलत है तो उनकी तो सरकार है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगानी चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दी है क्रैकर्स को लेकर कि ऑल ओवर इंडिया की बात करी है, तो उसको उनको चैलेंज करना चाहिए। ये चोरी चोरी दिल्ली में पटाखे बेचना, चोरी चोरी पटाखों को जलाना अगर सही है तो इंडिया गेट में वो आए, लड़ी लेकर आए और सुप्रीम कोर्ट के सामने लड़ी जलाएं अमित मालवीय जी। केवल लोगों को भड़काना और मिसगाइड करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। अगर अमित मालवीय जी को लगता है कि पटाखे जलाने से पोल्यूशन नहीं होता तो अपने घर में पटाखों की लड़ी के साथ अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ बैठे, कौन रोक रहा है उनको? पीछे से लोगों को भड़काना। और आज की डेट में केवल अरविंद केजरीवाल जी अकेले रिस्पॉन्सिबल दिल्ली की इस हालत के लिए नहीं है। जितने रिस्पॉन्सिबल केजरीवाल जी की सरकार है उतने ही रिस्पॉन्सिबल केंद्र सरकार भी है। अब आपको एक चीज़ मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर एक पीआईएल दिल्ली हाईकोर्ट में लगी थी। नीरज शर्मा पिटिशनर ने दिल्ली हाईकोर्ट में जो आंकड़े दिए वो हैरान करने वाले आंकड़े हैं। 2019 के अंदर लगभग 29,000 पेड़ काटने की परमिशन केंद्र सरकार ने मांगी दिल्ली सरकार से। कि जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं नई दिल्ली में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, इसकी पेड़ों की काटने की परमिशन तो दिल्ली सरकार देती है। 47,000 पेड़ों की परमिशन दी 2020 में और लगभग 55,000 पुराने दिल्ली के पेड़ों की परमिशन दिल्ली सरकार ने दी है। एक तरफ आप दोनों लड़ाई लड़ते हैं, परंतु जैसे बड़े बड़े उद्योगपति जो नई दिल्ली में मैसिव कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनकी पेड़ काटने की परमिशन केंद्र सरकार मांगती है कि और दिल्ली सरकार दे देती है, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। परंतु जैसे ही पोल्यूशन की बात आती है वहाँ आप लोग लड़के लोगों को केवल और केवल उनका ध्यान आकर्षित अलग कर देते हैं। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा इशू आज की डेट में क्या है? डस्ट। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा आज की डेट में इशू क्या है? दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन। दिल्ली में लगभग 20 से 25,000 बसेस की रिक्वायरमेंट दिल्ली में है। मात्र 6-7 हज़ार बसें, वो भी मैं आपको ज़्यादा आंकड़ा बता रहा हूँ, लगभग 5,000 ज़्यादा बसें नहीं है जो दिल्ली में चल रही है। ग्रैब 4 आप एकदम इंप्लीमेंट करते हो। जो दिल्ली का आम व्यक्ति है, आम नागरिक है, लगभग 2.25 लाख गाड़ियाँ दिल्ली में दिल्ली के आम लोगों की है जो आज की डेट में चल नहीं पा रही। केंद्र सरकार की गाड़ियां पुरानी दिल्ली में चल रही है, वो आप एसेंशियल सर्विसेज में लेके आ गए। एमसीडी की दिल्ली सरकार की पुरानी गाड़ियां चल रही है, वो आप एसेंशियल सर्विसेज में लेके आ गए। उनकी गाड़ी से पोल्यूशन नहीं होगा। परंतु जो दिल्ली का मध्य और लोअर मध्य वर्ग के लोग हैं वो अपनी गाड़ी रोड पे लेके जाएंगे तो 20,000 रुपये का चालान ये लोग काट देते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के साथ ये दोनों मिलकर अत्याचार कर रहे हैं और ये जो प्रदूषित हवा है इसके कारण केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के दोनों लोग हैं।